हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ग के बारे में। तो वर्ग की संख्या 5 होती है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में देखेंगे तो इसमें वर्णों की संख्या 5 होगी। चा वर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 होगी और टा वर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 होगी। ता वर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 होगी और पा वर्ग में भी वर्णों की संख्या 5 होगी। इसके बाद देखेंगे अंतस्थ व्यंजन की संख्या। तो इनकी संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या, तो इनकी संख्या भी 4 होती है। फिर देखेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। अब देखेंगे घोष या कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। तो घोष या कंपन के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला सघोष, दूसरा अघोष। सघोष का अन्य नाम घोष भी होता है। अब देखेंगे सघोष वर्ण के बारे में। तो सघोष वर्ण में सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण लिया जाएगा, प्लस अंतस्थ व्यंजन लिए जाएंगे, प्लस हा लिया जाएगा, प्लस सभी स्वर लिए जाएंगे। इस प्रकार इसकी कुल संख्या 31 हो जाएगी। अब देखेंगे अघोष वर्ण के बारे में। तो अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण लिया जाएगा, प्लस तीनों सा लिए जाएंगे। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 13 हो जाएगी। सघोष वर्ण की कुल संख्या 31 तथा अघोष वर्ण की कुल संख्या 13 हो जाएगी। अब देखेंगे प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद। तो प्राणवायु के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण को देखेंगे तो इसमें होगा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन लिए जाएंगे, प्लस सभी स्वर लिए जाएंगे। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 30 हो जाएगी। अब देखेंगे महाप्राण के बारे में। तो महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण लिया जाएगा, प्लस ऊष्म व्यंजन लिए जाएंगे। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 14 हो जाएगी। तो अल्पप्राण वर्णों की संख्या 30 और महाप्राण वर्णों की संख्या 14 हो जाएगी। धन्यवाद।